अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं आज काला गुलाब जामुन। तो हम बनाएंगे आज काले गुलाब जामुन की रेसिपी, जो बहुत ही सॉफ्ट और रसीले बनके रेडी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने काले गुलाब जामुन की रेसिपी ट्राई की हूँ, तो कितने सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर ये रेडी हुए हैं। चलिए चलते आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से बनाई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से ये परफेक्ट बनकर रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जितना खावा ली हूँ, यानी कि फिक्का मावा जो होता है। अब इसे हम अच्छे से हथेली की मदद से इसे हम चिकना करेंगे, यानी कि इसकी जो गुठलियाँ है अच्छे से हम इस तरह से हथेली की मदद से इसे मेल्ट करेंगे, यानी कि इसे हम चिकना करेंगे। जिस तरह से हम डो बनाकर रेडी करते हैं, तो इसे हमें इसी तरह से करना है। यानी कि मैं इसे 3 से 4 दफ़ा इसे मैं इसी तरह से हथेलियों की मदद से करती रहूँगी चिकना। तो ये अच्छे से एकदम डो की शेप में आ जाएगा। इसी तरह से हथेली से हमें इसे चिकना करना है। अगर इसे हम इस तरह से नहीं करेंगे और 3 से 4 दफ़ा इसे नहीं करेंगे तो ये फट जाते हैं, इसी का इसमें डर रहता है। तो यहाँ पर हम इसे हथेली की मदद से 3 से 4 बार इसे ट्राई करेंगे। इसी तरह से हम इसे चिकना करते रहेंगे तब तक कि ये अच्छे से इसके अंदर चिकनास ना आ जाए। तो इसे हमें ज़ोर लगाते हुए इसी तरह से इसे चिकना करना है। इसकी लम्स वगैरह सब हमें इसी तरह से निकाल लेनी है। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये हथेली की मदद से चिकना हो चुका है। इसे मैंने 3 से 4 दफ़ा ट्राई की हूँ और इसी तरह से हम कर लेंगे। फिर ये जब हो जाएगा तो इसका हम डो बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 दफ़ा इसे अच्छे से करेंगे। इसे चिकना हो जाएगा जब ये, तो इसे हम इसके अंदर 2 चम्मच चीनी में डालूँगी। इसी भी चीनी इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर मैदा या कॉर्नफ्लावर आप डाल सकते हो, तो इसी में 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे। और इसके अंदर हम 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा डालेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 चम्मच से भी कम डालना है। यानी कि अगर हम इसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे तो जो हम गुलाब जामुन बनाएंगे वो फट जाते हैं, इसका बैलेंस नहीं ले पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मावा है तो ये बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमने इसके अंदर मैदा डाला था और जो हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है, ये सब डालकर, सोडा डालकर इसे फिर से हम एक बार इसी तरह से हथेली की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो इसका हम अच्छे से डो बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो चुका है, बहुत ही अच्छे से इसका डो हो चुका है। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अगर ये आपको लगा कि थोड़ा लूज़ है तो आप इसके अंदर 1 चम्मच मैदा और डाल सकते हो। यहाँ पर ये परफेक्ट बन चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए। इसे हम अच्छे से चिकना करने के बाद में इस तरह से इसे इसके छोटे छोटे से पेड़े लेंगे और इसे हमें जितनी साइज़ के हमें बनाने हैं इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बनाऊंगी और फिर इसके अच्छे से हम गोल गोल गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। इससे हमें बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसका जब तक के चिकना से अच्छे से ये गुलाब जामुन बनकर रेडी ना हो जाए तब तक हमें इसी तरह से हथेलियों की मदद से इसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं पड़ी, बहुत ही अच्छे से चिकना बनकर रेडी हो चुका है। इसी साइज़ के हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे और इसी तरह से हम चिकने चिकने से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे बनाकर रेडी की हूँ, बिल्कुल भी एक साइज़ की ही मैंने बनाई हूँ। ये 18 से 20 बन चुके थे। इसके अंदर थोड़ी सी एक ट्राई करेंगे, हम ऑयल गरम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गुलाब जामुन ट्राई करने के लिए एक साइड में बनाकर रखी हूँ। गैस ऑन कर कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी जितनी चाशनी ली हूँ और मैं 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी डालूँगी। जितने हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने
गुलाब जामुन इससे पहले घर में बनाई थी जो नॉर्मल से बनते हैं, तो उसकी चाशनी बची हुई थी, ये भी इसके अंदर डालकर मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर हम पहले चाशनी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें गरम चाशनी डालकर इसे भी मैं इसके अंदर मिक्स कर इसे भी यूज़ कर लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अच्छे से चिपचिपी बनकर रेडी हो जाती है। इसे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। आप यहाँ पर इलायची भी डाल सकते हो, केसर के धागे भी, लेकिन मैं यहाँ पर इलायची नहीं डालूँगी और केसर तो मेरे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। जब चाशनी अच्छे से रेडी हो जाएगी और चिपचिपी सी बनकर ये तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पर फिर मैं 1 पिंच जितना फूड कलर डालूँगी। तो ये अच्छे से अब रेडी हो चुकी है, चिपचिपी सी बनकर ये तैयार हो चुकी। इसी तरह से हमें चाहिए। ये अच्छे से चिपचिपी सी बनी है। इसे हम एक साइड में कर देंगे। फिर से कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम ऑयल गरम करने के लिए रखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऑयल कम हो चुका था, तो मैंने फिर से इसके अंदर ऑयल डालकर इसे मैंने बढ़ाई थी, क्योंकि इसके अंदर 500 ग्राम जितना ऑयल था। तो यहाँ पर कम से कम मैंने किलो जितना ऑयल डाली हूँ, ताकि हमारे जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से इसके अंदर डूब जाए, यानी कि इसमें हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। इस हिसाब से ही हमें, क्योंकि हल्का हल्का हम इसे चम्मच चलाते हुए इसे हमें टच नहीं करना है, वरना ये फट जाते हैं। तो इसी तरह से हल्का हल्का चम्मच चलाएंगे तो ये गुलाब जामुन गोल गोल घूमने चाहिए इसके अंदर, और अच्छे से नीचे ऊपर तक इसे कलर आ जाता है। तो इसी तरह से चम्मच चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल फिर से 500 ग्राम ज़्यादा इसमें डालकर इसे 1 किलो जितना की और इसे हमने अच्छे से गर्म किया था। फिर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाई हूँ। तो ये अच्छे से इसमें कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे से ये बन चुके हैं। इसे हम बाहर काट लेंगे। इसे इसी तरह से हमें रेडी करना है। ये मावा गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो जाते, बहुत ही अच्छे से ये घर में परफेक्ट बन जाते हैं। बस इसकी एक ही टेक्नोलॉजी है कि ये अच्छे से इसका जो हम मावा रेडी करते हैं, तो इसे हमें अच्छे से हथेली की मदद से इसे चिकना करना है। 3 से 4 बार इसे अच्छे हथेली की मदद से इसे अच्छे से चिकना कर इसका अच्छे से डो बनाकर फिर इसे हम जब इसके बॉल बनाएंगे तो अच्छे से परफेक्ट बन जाते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ी थी, ताकि अच्छे से चाशनी को सौंप ले। तो यहाँ पर देखिए, अब इसे हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम चांदी का वर्क लगाएंगे और यहाँ पर मैंने पिस्ता इसके ऊपर सर्व की हूँ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। यहाँ पर हमारे काले गुलाब जामुन मावे के रेडी हो चुके हैं। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।